198वां सर्ग। मुनि का वचन सुनकर व्याघ्र का तप करना, ब्रह्मादि के वरदान से आकाश में उड़ना तथा सौ होकर भूमि पर गिरना आदि का वर्णन। मुनि ने कहा, व्याघ्र ये सब भविष्य में होने वाली घटना का अतीत की तरह मैंने तुमसे वर्णन किया। इस समय जैसा तुम चाहते हो वैसा सोचो समझकर भलीभांति करो। अग्नि ने कहा, विप्रचित्त मुनि के पूर्वोक्त वचन सुनकर मारे आश्चर्य के घबराया हुआ व्याघ्र एक क्षण सोचकर शीघ्र स्नान करने के लिए गया और मुनि जी भी स्नानार्थ गए। बिना किसी कारण के आपस में मित्र बने हुए व्याघ्र और महामुनि दोनों ने इस प्रकार शास्त्र चिंतन करते हुए तपस्या की। इसके अनंतर मुनि जी तो थोड़े ही समय में मुक्ति को प्राप्त हो गए। वे आयु के अवसान में अपनी पंचभौतिक देह छोड़कर परमपद में लीन हो गए। तदुपरांत 100 युग रूप चिरकाल में व्याघ्र की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ब्रह्मा आए। बेचारा व्याघ्र अपनी वासना का वेग रोक नहीं सका, अतः एवं मुनि जी द्वारा पहले व्यर्थ रूप से वर्णित वर को जानते हुए भी उसने वही वर ब्रह्मा जी से मांगा। श्री ब्रह्मा जी ऐसा ही हो, यूं वांछित वर उसे देकर अपने लोक को सजा रहे। एवं व्याघ्र अपनी तपस्या का फल भोगने के लिए पक्षी की तरह आकाश में उड़ा। उसने पर्वत की तरह वर के अनुसार निरंतर बढ़ रहे शरीर से त्रैलोक्य से ऊपर अव्याकृत आकाश को बड़े वेग से अगणित समय में पूर्ण कर दिया। गरुड़ के से महावेग से तिरछे ऊपर और नीचे आकाश को पूर्ण करने में उसका बहुत समय व्यतीत हुआ। उसके अनंतर जब चिरकाल में उसे अविद्या रूप ब्रह्म का अंत प्राप्त नहीं हुआ, तब तो उसका अंत देखने के विषय में उसने अपनी हार मान ली। उसे वैराग्य हो गया। तदनंतर वैराग्य होने के कारण प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने वाली योग धारणा बांधकर उसने आकाश में प्राणों का त्याग किया और नीचे भूमि तल में स्वरूप अपने शरीर का त्याग किया। उसका प्राणवायु से युक्त चित्त उसी व्यक्त आकाश में संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने वाली तथा राजा विदुरथ की शत्रुभूत पूर्वोक्त सिंधुता को प्राप्त हुआ। सैकड़ों मेरु पर्वतों के से आकार का उसका शरीर महासव सा हुआ। दूसरी पृथ्वी के सदस्य विशाल काय वह आकाश से वज्र की भांति नीचे गिरा। ब्रह्मा के किसी जागृत ब्रह्मरूप किसी आकाश में केशों के गोले में के समान प्रतीत हुआ, जो गिरने के पहले पृथ्वी में उतरने की सीढ़ी के समान और गिरने के बाद पृथ्वी के विशाल ढकने के समान स्थित था। उस सव ने अपने आकाश से सारी पृथ्वी और पर्वतों को आच्छादन कर दिया। ये श्रेष्ठ विप्रजित हो, ये मैंने उस महासव का तुमसे वर्णन किया। जिस भूतल रूप जगत में वह सव गिरा, वही हम लोगों की स्वप्न नगरी के समान जगत के रूप में स्फुरित हुआ। उसी महासव का भक्षण कर पहले तिनके की तरह सुखी हुई भगवती चंडिका देवी भरी पूरी होकर बड़ी तोंग वाली तथा रुधिर और अंतड़ियों से पूर्ण होकर लाल हो गई। इस शव के ही हिमालय पर्वत के समान प्रचुर मेद से पूर्ण हुई पृथ्वी मेदनी नाम से प्रख्यात हो गई। तभी ये महामेदा मिट्टी बन गया। फिर समय पाकर यह पृथ्वी उत्पन्न होकर मिट्टी की हो गई। महासव के गिरने से पहले के वन आदि विनष्ट हो चुके थे, अतः फिर से वन उगे, फिर से नगरों के साथ गांव बसाए गए। पहले चूर चूर हुए पर्वत फिर से जैसे पहले थे उसी रूपरेखा में पाताल से बाहर निकले। तदुपरांत लोगों का कारोबार चलने लगा। 158वां सर्ग समाप्त। 159वां सर्ग। अग्नि का विप्रजित से अपना इंद्रलोक गमन कहना तथा बहुत से आश्चर्यों का वर्णन कर अंत में ब्रह्म तत्व का वर्णन करना। अग्नि ने कहा, ये श्रेष्ठ विप्रजित, तुम स्थिर होने के फिर प्रस्तुत व्यवहार से संपन्न भूतल में पहुंचकर स्वाभिमत दिशा को जाओ। प्रजावर्ग के स्वामी देवराज इंद्र सौवा यज्ञ करने को प्रस्तुत है। उन्होंने उसमें मंत्र द्वारा मुझे निमंत्रित किया है। अतः हे गति कोविद,
मैं वहाँ जाता हूँ। व्यास ने कहा, भगवान अग्नि ये कहकर मूर्ति रूप से वहीं पर अंतरहीन हो गए तथा अग्नि के रूप से विद्युत और बिजली की अग्नि की तरह निर्मल आकाश में गए। और मैं भी चित्त में अपने प्राक्तन अविद्या के अंत दर्शन विषयक संस्कारों को स्वयं धारण करता हुआ फिर अपना दिगंत गमन रूप कर्म करने के लिए आकाश में घूमने लगा। फिर मैंने आकाश में असंख्य जगतों को देखा। उन सबके भिन्न भिन्न आचार विचार थे और भिन्न भिन्न रूपरेखाएं थी। ये महाराज दशरथ कहीं पर परस्पर मिले हुए एकत्र हुए छत्रमयी अंग वाले प्राणी भासते थे। उनमें चेतना थी। वे मंद मंद गति से चलते थे और दर्शकों के हृदयों को हरते थे। रघुकुल तिलक कहीं पर पर्वत के से आकार वाले सब प्राणी पार्थिव देहधारी प्रतीत होते थे। उनमें चेतना थी और वे मंद मंद गति से चलते थे। कहीं पर काष्ठमय देह वाले जीव शोभा पाते थे तो कहीं पर पाषाणमय शरीर वाले अनेक प्राणी थे। कहीं पर जीवन भर प्रस्तर प्रतिमा के समान सब एक ही जगह स्थिर रहते थे। उनका परस्पर संभाषण आदि द्वारा केवल वाणी मात्र का व्यवहार होता था। गमन आगमन आदि व्यवहार उनमें नहीं था। इन सबको मैंने स्वचित्ताकाश में देखा। इस प्रकार चिरकाल तक देख रहा स्वप्न की तरह मनोमात्र देह होने के कारण नष्ट हो रहा मैं अविद्या का अंत न पाकर अविद्या तथा दृश्य वर्ग के विषय में निवेद को प्राप्त हो गया। इस प्रकार निर्वेद को प्राप्त हुआ। मैं किसी एकांत स्थान में जाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मतत्वालोचन रूप तपस्या करने के लिए तत्पर हुआ। तदनंतर इंद्र ने मुझसे कहा, हे विप्रचित, चिदाकाश में मेरी और तुम्हारी मृगरूप दूसरी योनि उपस्थित है, इसलिए ये आत्मतत्व विचार का अवसर नहीं है। मैं अल्प पुण्य हूँ, अतएव कदाचित मुझ में मृग योनि प्रापक दुष्कृत की संभावना हो सकती है। आप तो महापुण्यशाली है, आपकी मृग योनि में गमन की संभावना कैसे हो सकती है? मेरे इस आशंका पर उन्होंने कहा, प्राक्तन अभ्यास से विवश हुआ मैं भी स्वर्ग भोग युक्त सम्मोह में दुर्वासादि के अपराध में प्रवृत्त हूँ। आकाश में मंदार वन में घूम रहे मेरी उस मोह में प्रवृत्ति हो गई। उनके देवराज इंद्र के ये कहने पर मैंने उनसे निवेदन किया, देवादिदेव, मैं संसार से उब गया हूँ, अतः शीघ्र मुक्त होना चाहता हूँ। मेरा एक कथन सुनकर उन्होंने मुझसे कहा, शीघ्र मुक्त तो मैं 3 अवस्थाओं से और मृत रूप से रहित विशुद्ध आत्मा ही हूँ। इस तत्वज्ञान से ही होती है। ये तुमने पहले व्याघ्र मुनि संवाद वर्णन के प्रसंग से अग्निदेव के मुख से सुनाई है, इसलिए तुम दूसरा वर मांगो। ऐसा वर इंद्र के कहने पर मैंने अपने अन्य यानी मृगता के बाद मेरा आगे क्या होगा ये परिज्ञान रूप वर मांगा। इंद्र ने कहा, ये विप्रजित, तुम्हारी ये चित्त चिरकाल से मृग योनि तक ही संसार में आना चाहती है। मैंने तुम्हारा ये अवश्यंभवी वृत्तांत देख लिया है। मृग होकर तुम राजा दशरथ की महापुण्य सभा में पहुंचोगे। वहां मेरे द्वारा कहा गया वह अखंड ज्ञान तुम्हारी समझ में आ जाएगा। संसार से खिन्न हुए तुम उस पृथ्वी तल में हिरण बनो। इस क्रम से सभा को प्राप्त होकर वशिष्ठ जी के अनुग्रह से ये सारा व्यर्थ आत्मवृत्तांत तुम्हारे स्मृति पथ में आरूढ़ होगा। तुम्हारा उक्त वृत्तांत स्वप्न की तरह सारा का सारा मनोरथ हो द्वारा निर्मित सा और परलोक में अनुभूत अर्थ के कथा प्रवाह में पतित अर्थ के तुल्य निष्फल है। क्या मैं मृग देह से ये सब स्मरण करूंगा? इस प्रश्न पर नहीं कहते हैं। जब तुम मृग योनि से मुक्ति पाकर पुरुष होंगे तब ज्ञानाग्नि द्वारा देह से दग्ध होने पर हृदयस्थ आत्म तत्व तुम्हें स्फुरित होगा। आत्म तत्व के स्फुरण से चिरकाल से हृदय में स्थित अविद्या नामक भ्रांति का त्याग कर स्पंदन शून्य वायु के समान निश्चल हुए तुम निर्वाण को प्राप्त होंगे। उक्त देवराज इंद्र के यो कहने पर उसी क्षण में
ये मैं इस वन में हिरण हूँ, ऐसे मेरे निश्चित व्यावहारिक अर्थ क्रिया में समर्थ प्रतिभा उद्भूत हुई। तब से लेकर वही पर्वत पर मैं मंदार के वन के भीतर कानों में तिनके और दूब के अंकुर चरने वाला हिरण हो गया। तदुपरांत किसी एक समय शिकार खेलने के लिए आए हुए सीमावर्ती सामंत को देखकर मारे डर के मैं चौकड़ी मारकर भागा। हे रघुवीर, तदनंतर उसने मुझे पकड़कर घर ले जाकर 3 दिन अपने घर रखा। फिर वह आपकी क्रीड़ा के लिए मुझे यहाँ लाया। हे निष्पाप, मैंने आपसे अपना ये सारा वृत्तांत कर दिया जो संसार में प्रसिद्ध इंद्रजालिक की माया के तुल्य विविध आश्चर्यों से पूर्ण है। इस प्रकार नाना शाखा प्रशाखाओं से युक्त ये अविद्या अनंत है। इसका आर पार नहीं है। ये आत्मज्ञान के सिवा अन्य किसी उपाय से शांत नहीं हो सकती। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जब विप्रजित ये कहकर वहां पर क्षणभर चुप रहा, तब सलाद्यमती श्री रामचंद्र जी ने उससे वह कहा। श्री रामचंद्र ने कहा, अन्य का संकल्प भूत ये मृग यदि हम लोगों का दृष्टिगोचर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में असंकल्प पुरुष भी अन्य के संकल्प रूप सृष्टि में वस्तुतः देख सकता है। ये अर्थ सिद्ध हुआ। भला यह कैसे हो सकता है, कृपया कहिए। महामुनि, देवता आदि के वरदान साप आदि से अन्य संकल्पित भी पदार्थ संकल्प रहित अन्य लोगों के दर्शन आदि व्यवहार के योग्य होता है। यो श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर कहने के लिए पूर्वोक्त शव के पतन का ही अन्य निर्मित से वर्णन करने के लिए विप्रजित प्रस्ताव करता है। जिस जगत में भूतल पर वह महाशव गिरा, शव गिरने से पहले उस भूमि की और मंदार वन में स्वकृत यज्ञों की यजमानता के घमंड से अंधे की तरह चल रहे इंद्र ने वह मुनि है ये ज्ञात न होने के कारण वह मुर्दा है, यो तिरस्कार से आकाश में ध्यान में बैठे हुए दुर्वासा ऋषि को पैर से ठोकर मार दी। इस कारण ऋषि क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, अरे इंद्र, तो जिस भूमि तल में जाना चाहते हो उसे ब्रह्मांड के तुल्य महा भीषण शव शीघ्र ही चूर चूर कर डालेगा। सब बुद्धि से तुमने मेरा जो ये तिरस्कार किया है, इस कारण मेरे शाप से उस पृथ्वी को तुम शीघ्र प्राप्त होंगे। उन मुनि श्री दुर्वासा जी ने विप्रजित्य के साथ इंद्र की मृगता के लिए भी तथा देवमृगश्चंत्रुम प्रचार जितने समय तक विप्रजित मृग रहेगा उतने ही समय तक तुम भी देवमृग रहोगे। इस वाक्य द्वारा जैसे विप्रजित के मन से संकल्पित मृगत्व अन्य लोगों के दर्शन आदि अर्थ क्रियाकारी है, वैसा ही तुम्हारा भी हो यो उसे साप दिया। इसलिए इंद्र साप की कथा से ही मुनि के वचन के बल से यद्यपि विप्रचित्ति की मृगता संकल्पवश हुई थी, फिर भी वह आपस सरीखे सब लोगों की दृष्टियों की सदा विषय हुई है। इस प्रकार जगत प्रसिद्ध दृष्टि से श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का समाधान कर तत्व दृष्टि से उसका समाधान करते हैं। वस्तुतः विचार व्यावहारिक जगत सत्य है, ये बात भी नहीं है, और दूसरा असंकल्पित जगत असत्य है, ये बात भी नहीं है। दोनों तुल्य हैं, क्योंकि वह प्रतिभा ही वैसे व्यावहारिक अथवा संकल्प रूप से उदित होती है, इसलिए उनमें क्या सत्य है और क्या असत्य है। ब्रह्म से सर्वशक्ति और सर्वात्मक होने से भी कोई विरोध नहीं है, ये कहते हैं श्री रामचंद्र जी। युक्तियों के इस सिलसिले में स्पष्ट समझ में आने के लिए आप और भी दूसरी युक्ति सुनिए। ये महाभाग, जिसमें सब कुछ है, जिससे सबका आविर्भाव हुआ है, जो सर्वात्मक है, सर्वव्यापक है, उस सर्वशक्ति सर्वात्मक ब्रह्म में क्या नहीं हो सकता है। संकल्प से उत्पन्न पदार्थ आपस में मेल नहीं खाता है, ये भी उसमें उत्पन्न है, और संकल्प जनित परस्पर मेल खाता है, इसकी भी उसमें उत्पत्ति है। सर्वात्मा में संकल्प से उत्पन्न पदार्थ परस्पर मिलता है, ये बात मृग दर्शन आदि में प्रत्यक्ष है। इस विषय में ये उत्पत्ति भी लोक में है, जहाँ पर छाया है वहीं पर धूप भी है। यदि ऐसा न हो तो वह सर्वात्मा ही कैसे होगा।
इसलिए सर्वस्वरूप रूप ब्रह्म में संकल्प नगर परस्पर नहीं मिलता है, ये सत्य है। संकल्प नगर परस्पर मिलता है, ये भी सत्य है। सर्वात्मा में सर्वत्र सब प्रकार से सर्वदा माया घटत घटना पटी यसी होने से अति आश्चर्यमयी है, इसलिए भी सब कुछ घटना संभव है। यहाँ आहा मन को मोह में डालने वाली माया अति विषम है, जिसके कारण विविध विधिया और निषेध दोनों एक जगह स्थिर हो स्थिति को प्राप्त हुए। केवल माया का ही नहीं, ब्रह्म सत्ता का भी ऐसा ही महात्म्य है, ऐसा कहते हैं। ये ब्रह्म सत्ता भी ऐसी ही है, ये अपने से अपना विविध रूपों में सर्जन करती है। उस ब्रह्म सत्ता से अविद्या अनादि और सादि भी अनुभूत होती है। यदि तीनों भुवन केवल ज्ञप्ति के ज्ञान के विकास रूप न होते तो महाप्रलय में नष्ट हुए भुवनों का अनायास पुनः सर्जन कैसे होता? कैसे अग्नि का अस्तित्व होता, कैसे वायु का अस्तित्व होता और कैसे भूमि की सत्ता होती? इसलिए स्वभाव स्फुरण के सिवा जगत अन्य नहीं है। महाकल्प पर्यंत ही पृथ्वी आदि का अस्तित्व है, ऐसा मानने वाले जीव लोगों के लिए वेदांत आदि शास्त्र विद्वानों के अनुभव और लोक प्रसिद्ध दृष्टांत प्रमाणभूत नहीं है। उन निंद मतियों के साथ सज्जनों को संभाषण आदि नहीं करना चाहिए। इस चिद्विलास दृष्टि से ये सब कुछ क्षण भर में प्रमाण हो जाता है, अन्य दृष्टि से ये सब प्रमाण नहीं होता, किंतु तुच्छ ही होता है। इसलिए विद्वान पुरुष ज्ञान दृष्टि सिद्ध वस्तु को ही सारभूत समझते हैं। जैसे स्पंदन से वायु की शोभा स्फुरित होती है, वैसे ही शुद्ध ज्ञप्ति रूप ब्रह्म सत्ता में मैं अविद्या हूँ, ऐसे चिंतन से जगत रूप में स्फुरित होती है। न यहाँ कोई मरता है और न कोई उत्पन्न होता है, मैं मरा हूँ और ये मेरा जन्म है। ये केवल चिदात्मक ब्रह्म प्रतिभा ही है। मृत्यु अत्यंत विनाश है, उसमें यदि दृश्य दर्शन हो तो वह सुसुप्ति सुखोपम निंद्रा है। फिर यदि दृश्य की प्राप्ति हो तो वह जीवित ही है। इसलिए यहाँ पर न मरण है और न जीवन ही है, एक चिन्मात्र स्फुरण जीवन मरण दोनों ही है, अथवा दोनों ही नहीं है। यदि चिन्मात्र में जीवन मरण दोनों चेतित हो तो दोनों ही है, यदि चेतित न हो तो दोनों ही नहीं है। चेतित एक ही है, अतः द्वैत की सत्ता को और सत्ता और असत्ता की साक्षी चित्त का सदा ही श्रेय है। भला बतलाइए तो चिन्मात्र से पृथक जीवन ही क्या है? अक्षय होने के कारण वह दुख लेश शून्य है, अतः किसको कहाँ दुख है? जिस तत्व दृष्टि में वाचक सहित सब वाच्य रूप केवल चिदाकाश मात्र है, उस तत्व दृष्टि में वह भिन्न है और वह अभिन्न है। ऐसी एकता और द्वैता कैसे? जैसे जल में आवर्त तरंग बुदबुदे आदि जल रूप है, वैसे ही परमात्मा में शरीर आदि परमात्म सत्ता सन्निवेशभूत कारण से अभिन्न आकाश रूपी है। केवल चित्तभान मात्र अशांत अनाकार या निर्दोष आकाशी जगत है, जो चिदभान सुधन अशांत द्रव्य और साकार के रूप में स्थित है। यही महान आश्चर्य है। वह जैसे अतीत में प्रतीति का विषय नहीं है, वैसे ही वर्तमान में भी अनुभूति का विषय नहीं है। वर्तमान अनुभूति में ये शून्यात्मा ही दृश्य रूप पिशाच बनकर प्रतीत होता है। ऐसा आप समझिए, जैसे ये दृश्यमान आकाश है वैसे ये चिदाकाश रूप आकाश है, क्योंकि ये चिदाकाश ही आकाश रूप से प्रतीत आकाश होकर स्थित है। वैसे ही यहाँ से नीचे के प्रदेश में भूमि, यहाँ से अन्य प्रदेश में वायु आकाश आदिभूत, यहाँ से दिशा विदिशाओं में अन्य अनेक आकारों में यूँ पराकाश की ही भाषित होता है। उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये अर्थ है। जो कि
जो ही चिदाभास है वही जगत है। न यहाँ पर एकता है और न द्वैत है, और न कोई साकारता है और न निराकारता है। यथार्थ भूतार्थ दर्शी के लिए, यथार्थ दर्शी के लिए सारा का सारा दृश्य निराकार ही है। पूर्व दृष्टि होने पर तत्वज्ञता और अज्ञता का भेद भी नष्ट हो जाता है, ऐसा कहते हैं। पूर्ण दृष्टि होने पर तत्वज्ञता और अज्ञता का भेद भी नष्ट हो जाता है, ऐसा कहते हैं। पूर्ण दृष्टि होने पर ज्ञानीता और अज्ञानिता तथा सत्य और असत का भेद कुछ भी नहीं है। पूर्ण रूप ब्रह्म सत ब्रह्म में सत्य और असत को तुल्य है, इसलिए सब कुछ काष्ठवत मौन है, यानी चिद्रूप है। इस प्रकार सारा दृश्य ब्रह्म रूप ही सिद्ध हो गया, ऐसा कहते हैं। जो दृश्य है वही ब्रह्मता है, वही अनंत है, वही परमबद्ध है। इस प्रकार यह सब केवल ब्रह्म ही स्थित है। जिस चिदाकाश का निराकाश रूप ये पूर्ण जगत है, वह ये चिदाकाश अपने रूप स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित होता है। असंख्य भूत जीवों के सभी जगह अंगुल अंगुल भूमि में असंख्य सृष्टि आदि हैं, जो परस्पर अदृश्य और आघात शून्य है। उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूक्ष्मतर सिद्ध लोग अपने तेज स्वरूप को प्राप्त कर ब्रह्म में संयुक्त है और परस्पर ओतप्रोत होकर स्थित हुए भी वे आपस में एक दूसरे को नहीं देखते। वास्तव में तो आत्मा से अतिरिक्त और दृष्टा ही प्रसिद्ध नहीं है, इस आशय से कहते हैं। चूंकि वह शून्य रूप दृश्य शोभा आकाशात्मक ही है, इसलिए आत्मकाश ही है, इसलिए अन्य से अदृष्ट चिद्रूपा है। जैसे स्वप्न का दृष्टा आत्मा ही है, वैसे ही इसका दृष्टा भी आत्मा ही है, अन्य नहीं। ये केवल चिदाकाश स्वरूपता है, इसलिए परिज्ञान होते ही चिदाकाश साकार हो जाती है, ऐसा कहते हैं। यद्यपि ये परिज्ञान होकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होती है, तथापि केवल प्रकाश में निर्वाण स्वरूप होने पर भी अज्ञानवश रात्रि खुलने के समय के अंधकार की आवृत्ति के तुल्य आकृति वाली होकर दृश्य रूपासी भासती है। यदि यथास्थित वस्तु अशेष विषयों से शून्य होकर स्थित हो, तो ज्ञान से बाधित होने वाला जगत चाहे सत हो चाहे असत हो, कोई भी हानि नहीं है, ऐसा कहते हैं। यथार्थ तत्व विशेषों से रहित, यथार्थ तत्व अशेष विशेषों से विहीन होकर स्थित हो तो जगत सद्रूपदायक चाहे सत हो चाहे असत हो, ज्ञान से शांति हो जाती है। अच्छा हो जगत जंजाल इस तरह का, किंतु जगत में बद्ध जीवों की ब्रह्म में कैसे स्थिति है, इस प्रश्न पर कहते हैं जैसे समुद्रों और जल बिंदुओं का क्षण में विश्लेषण और क्षण में संलेख होता है, यानी उनकी अशांति भाव से स्थिति होती है, वैसे ही ब्रह्मरूप महासागर में परस्पर स्फुरित हो रहे चिदनुभूत जीवों की जब तक अज्ञान रहता है अंशासी भाव से स्थिति होती है। सृष्टि के आदि में सृष्टि भू शोभा कैसे स्फासित होती है, इस पर कहते हैं चिदाकाश में सृष्टि भी सृष्टि के आदि में स्वप्न की तरह भाषित होती है। अतः ये सारा दृश्य शांत ब्रह्म ही है, ये उपपन्न होता है। मैंने अनंत वैभव वाले अनेक जगतों को देखा, अपने कर्मों के परिपाक से प्राप्त हुए सुख दुख फलों का भोग किया तथा बहुत युगों तक दिशाओं में भ्रमण किया, किंतु ज्ञान के बिना दृश्य रूप दोष का विनाश नहीं हो सकता है। 159वां सर्ग समाप्त।